वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। दोस्तों, कैसा होगा अगर आपको पैसे की तंगी है और एटीएम मशीन पर एक पंच मारने से ही सारा कैश बाहर आ जाए, या फिर आपका बंदा या बंदी आपको चीटिंग करते हुए पकड़ ले और गुस्से में पटक कर दीवार में मारे, वो भी बिना छुए, या फिर कोई ऐसी सुपर पावर आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ को ही बदल कर रख दे। जी हाँ, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज हम सुपरसेल सीरीज की पूरी कहानी जानेंगे। ये सीरीज ब्लैक कम्युनिटी पर आधारित है, जिसमें सारे मेन किरदार ब्लैक्स हैं। पहले एपिसोड में हम सब के इंट्रोडक्शन देखते हैं, कौन क्या है और क्या करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्लैक औरत को दिखाया जाता है जो एक जेल जैसी जगह से भागने की कोशिश करती है। एक दरवाजे तक पहुंचकर वो फंस जाती है। वैसे तो गुस्से में सबकी आंखें लाल होती है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में पीली हो जाती है। अपनी सुपर पावर से वो दरवाजे को उखाड़ फेंकती है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, पीछे से गार्ड्स उसको गोली मार देते हैं। उसकी लाश को घसीटकर वापस अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें कुछ और ब्लैक कैदी देखने को मिलते हैं, और साथ ही एक बंदा एक कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जो इन सबको कैदी बनाने के पीछे है। अगले सीन में माइकल नाम का एक बंदा नई गाड़ी दिखाकर एक लड़की पे लाइन मारता है जो उसकी ही असली गर्लफ्रेंड टियान है। फिर हम अंद्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे एजे से मिलने के लिए अपनी बीवी को पैसे देता है। मतलब दोनों अलग हो चुके हैं। एंद्रे को अपने एक दोस्त की मदद से नई जॉब मिली है, मगर जल्दी ही ऑफिस में उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि भले ही वो बहुत अच्छा सेल्समैन है, मगर उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। टेजर नाम का एक लड़का अपनी छपरी गैंग के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उनसे लड़ने के लिए दूसरी गैंग के आदमी आ जाते हैं, जिनके उकसाने पर टेजर लड़ाई के लिए पार्टी से तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त भाग जाते हैं और टेजर को चाकू लग जाता है। गुस्से में एंड्रे ऑफिस से बाहर आता है और उनके पास गांजा बेचने वाला एक रॉन नाम का लड़का आता है जो उनकी टेंशन दूर करने के लिए उनको माल ऑफर करता है, लेकिन एंड्रे उसको भगा देता है। जिसके बाद वो माइक के पास अपना माल बेचने जाता है, जो पास ही की एक बिल्डिंग में फूड की डिलीवरी करने आया था। माइक पीछा छुड़ाने के लिए रॉन का नंबर लेकर उसको जाने के लिए कह देता है। फिर माइक अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जल्दी ही माइक टियान को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जिसके लिए उसका दोस्त एक रोमांटिक डिनर का प्लान करके देता है। हमारा अगला किरदार सबरीना नाम की एक नर्स है जो अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस है, और उसकी एक छोटी बहन है जो हमेशा अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढने में लगी रहती है। माइक की माँ एक सीरियस बीमारी सिका सेल की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे हम जैस्मिन नाम की एक लड़की को भी एक कमरे में बंद देखते हैं, जो अपने घर वालों से बात करने के लिए रो रही थी। यही टियान भी उसकी प्रोफाइल चेक करती है, क्योंकि जैस्मिन कई महीनों से लापता है और टियान सोशल सिक्योरिटीज में काम करती है। माइकल डिलीवरी का काम करता है और टेजर के एरिया में डिलीवरी करने जाता है, जहां उसके दोस्त उनके इलाके में पार्सल डिलीवरी करने के लिए माइकल से पैसे मांगते हैं। पैसे देने से मना करने पर उनमें हाथापाई हो जाती है, जहां टेजर माइकल को चाकू मार देता है और माइकल की आंखें भी पीली होने लगती हैं। और फिर हम माइकल को वापस अपनी गाड़ी में सही सलामत देखते हैं। मतलब वो खुली आंखों से सपना देख रहा था। वो गाड़ी पार्किंग में लगाकर डिलीवरी के लिए पार्सल निकालता है, लेकिन सब कुछ सेम हो रहा था जैसे उसने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। मगर इस बार वो लड़ाई से पहले ही मौके को संभाल जाता है कि मुझे इसका पता नहीं था तुम्हारे एरिया में पैसे लगते हैं, अगली बार मैं पैसे लेकर आऊंगा। टेजर अपने दोस्तों को रोक देता है और माइकल वहां से बचकर निकल जाता है। वही रॉन को किसी के लिए माल की डिलीवरी करनी होती है, मगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और क्लाइंट उसे बस में आने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन उसके बस स्टॉप पहुंचने से पहले ही बस निकल जाती है और वो बस के पीछे इतनी तेजी से भागता है कि वहां से फ्लैश के जैसे गायब होकर एक वीरान इलाके में जा गिरता है। पास में से गुजरती हुई एक औरत से पूछने पर उसको पता चलता है कि वो तो स्कॉटलैंड में जा पहुंचा था। सबरीना अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ एक डेट पे जाने वाली थी, लेकिन वो उसे लेने ही नहीं आता। इसीलिए सबरीना की बहन उसे सच का पता लगाने के लिए केविन के घर जाने के लिए मजबूर करती है। वहीं एक डिलीवरी वाला फूड डिलीवरी करने आता है और तभी हमें पता चलता है कि केविन किसी और के साथ 2 महीने से रंगरलिया मना रहा था।
ये देखकर सबरीना वहां से गुस्से में निकलती है और केविन उसको सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सबरीना का गुस्सा उसके अंदर से आंधी बनकर निकलता है और वो बिना छुए केविन को उठाकर दीवार में मारती है। हालांकि उसको भी पता नहीं चलता कि ये सब हुआ कैसे। दूसरी ओर एंड्रे अपने बेटे के लिए डिनर ले जाना चाहता है, मगर एटीएम चेक करने पे उसे पता चलता है कि कंपनी ने तो सैलरी ही नहीं डाली। ये देखकर गुस्से में वो एटीएम मशीन को एक पंच मारता है। पूरी दीवार में दरार आ जाती है और उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। एंड्रे खड़ा देखता ही रह जाता है। टेजर अपनी नानी के साथ रहता है, जो उसे हमेशा समझाती रहती है कि गुंडागर्दी छोड़ दे, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। माइकल टियान को डिनर पे ले जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। जिसके बाद घर आते ही दोनों तूफान की तैयारी करते हैं, लेकिन माइक इतना जोश में आ जाता है कि उसकी आंखें फिर से पीली होने लगती हैं। टियान के देखते ही वो वहां से गायब हो जाता है और सीधा फ्यूचर में पहुंच जाता है। यहाँ पर पूरा इलाका खाली पड़ा था। बहुत सारे लोग सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यही माइक का फ्यूचर रूप उसके सामने आता है और उसे एक कब्रिस्तान में ले जाता है, जहाँ वो टियान की कब्र दिखाकर माइकल से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम इसे रोक सकते हो। टियान माइकल को ढूंढती है और तभी माइकल वापस आ जाता है और आते ही एक पेपर पर कुछ नाम लिखकर एक डेट भी लिखता है। माइकल टियान को फ्यूचर के बारे में सब बताता है, जो उसे हजम नहीं होता। वो डेट टियान के मरने की डेट थी और फ्यूचर के माइकल का कहना है कि तुम अगर उन 4 लोगों टेजर, एंड्रे, सबरीना और रॉनी को ढूंढ लो और उन्हें हुड वाले लोगों से बचाओ, तो ऐसा हो सकता है कि टियान को कुछ ना हो। अगर इन चारों में से कोई भी मारा गया तो टियान भी मारी जाएगी। टेंशन में माइक अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे फिर से टेलीपोर्ट होकर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन माइक से कुछ भी नहीं होता। टेजर अपनी मार का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप वाले लोगों को ढूंढने जाता है और वो लोग छिप कर फिर से हमला कर देते हैं। टेजर के सारे दोस्त भाग जाते हैं और टेजर फिर से अकेला फंस जाता है, लेकिन वो देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और सबको अपने चाकू से निपटा देता है। उसका एक दोस्त उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। इनकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। सबरीना अभी तक टेंशन में थी कि उसने केविन को कैसे उठाकर मारा। रॉन अपने दोस्त जेम्स को अपनी पावर के बारे में बताता है कि वो 1 मिनट में भागकर स्कॉटलैंड पहुंच गया था, लेकिन करके दिखाने के टाइम में उससे कुछ नहीं होता। जेम्स मार्केट में चला जाता है और तभी एक पुलिस वाला उनकी गलत पार्किंग के लिए चालान करने ही वाला था। ये देखकर रॉन बहुत तेजी से भागता है और फिर से किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है और झट से वापस पुलिस वाले के सामने आ जाता है। टियान माइक से पुलिस के पास जाकर अपनी पावर्स के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन वो बात बदलकर नहाने चला जाता है। माइकल अपने साथ हुए पहले पूर्वाभास को याद करते ही फिर से गायब हो जाता है और सीधा टियान के सामने पहुंच जाता है। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ टेजर का नाम लेता है। वहीं टेजर अपने एक दोस्त से मिलकर अपनी पावर के बारे में बताता है, जिसने टेजर को बचाया था। टेस की पावर यूज करके वो ड्रग का धंधा शुरू करने का प्लान बनाते हैं और अपनी पलटन के साथ पूरा प्लान शेयर करते हैं। माइक और टियान दोनों अपने लेवल पे माइकल की पावर के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। माइक टेजर को ढूंढ रहा था क्योंकि फ्यूचर में से वही एक आदमी है जिसे वो प्रेजेंट में मिल चुका है। इसी चक्कर में वो टेजर के 2 छपरी दोस्तों से मिलकर उसका नंबर मांगता है, लेकिन वो माइक से पैसे लेकर अपना नंबर देते हैं कि हम तुम्हारी बात करवा देंगे। इतने में दूसरी गैंग वाले उन दोनों छपरी पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों तो भाग जाते हैं, लेकिन माइकल फंस जाता है। जैसे ही वो गोली चलाते हैं, टाइम रुक जाता है और माइकल सीधा अपने घर में प्रकट होता है, जिसे देखकर टियान डर जाती है और माइकल बेहोश हो जाता है। टेजर अपने दोस्तों के साथ बिना पैसों के ड्रग खरीदने जाता है और डीलर उन्हें भगा देता है, लेकिन टेजर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका माल उड़ा लेता है। टियान माइकल को टेजर से दूर रहने के लिए कहती है ताकि शायद उसकी पावर चली जाए और उसे कुछ भी ना हो। वहीं टेजर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था और डीलर अपनी गैंग को लेकर आ जाता है, जिसमें टेजर का सौतेला भाई क्रेजी भी शामिल था। डीलर कांटेक्ट करने वाले डायनी को गोली मारने लगता है, लेकिन टेजर 1-on-1 लड़ाई के लिए ललकारता है। लड़ाई शुरू होती है और टेजर डीलर को मार मार कर उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। टेजर गैंग के लड़के अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन क्रेजी डायनी को गोली मार देता है और टेजर को उसके रास्ते में ना आने की वार्निंग देता है।
डियान के काम पर जाने के बाद माइकल अपनी पावर टेस्ट करता है और तैयार होकर सीधा अपनी गाड़ी में जा टपकता है। वो अपने दोस्त गैब्रियल को कॉल करके टाइम और डेट पूछता है। मतलब वो यह देखना चाहता है क्या वो फिर से फ्यूचर में जा सकता है या नहीं। डियान कैमी नाम की एक औरत के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कैमी पिछले 2 महीने से गायब है। वो अपने घर वालों को सिर्फ इतना बताकर गई थी कि उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं और इसकी वजह से कुछ लोग उसके पीछे हैं। पिछले 2 हफ्तों से कैमी के साथ उसकी फैमिली की कोई बात नहीं हुई। आगे हम कैमी को एक ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, जो उसी कंट्रोल सेंटर का हिस्सा है जिसे हमने पहले देखा था। सबरीना अपनी MRI स्कैन करवाती है क्योंकि उसको अपने साथ हो रही अजीब चीजें परेशान कर रही थी। वो अपने काम में बार बार गलतियां करती है, जिसकी वजह से वो डर कर एक स्टोर रूम में चली जाती है। चीजें हवा में उड़ने लगती है। घबराकर वो हॉस्पिटल से भागकर बाहर जाती है, जहां आंद्रे उसे एक गाड़ी के नीचे आने से बचाता है। वो घर जाकर अपनी बहन को अपनी पावर के बारे में बताती है, जो उसकी बात सीरियस नहीं लेती और सबरीना का मूड बदलने के लिए उसे एक पार्टी में चलने को कहती है। टेजर अपने दोस्तों के साथ डायनी को देखने हॉस्पिटल जाता है, जिसकी हालत देखने के बाद टेजर क्रेजी से बदला लेने की बात करता है। वहीं माइक टेजर से बात करने के लिए बार बार उसके दोस्त को फोन करता है, लेकिन टेजर किसी से बात नहीं करना चाहता। आंद्रे अपने बेटे के साथ टाइम बिताता है और उसके दादा यानी अपने पिता के बारे में बात करते हुए उनकी मौत के बारे में बताता है कि उनकी मौत सिकासिल से हुई थी और इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी पे हुआ है। आंद्रे 2 छपरी लड़कों को अपने बेटे से दूर रहने को कहता है, जो एजे के पड़ोसी है, क्योंकि आंद्रे अपने बेटे को बुरी संगत और बुरी आदतों से बचाना चाहता है। वहीं रास्ते चलते हुए टेजर को देखकर माइकल उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं, मगर वो अपनी पावर से सीधा टेजर के सामने जा प्रकट होता है और पावर्स वाले बाकी लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन टेजर बात करने से मना कर देता है। वहां से गायब होकर माइक सीधा गैब्रियल के पास जा टपकता है, जिसे देखकर गैब्रियल के तोते उड़ जाते हैं। 4 पैग लगाने के बाद गैब्रियल को माइक की पावर्स पे भरोसा होता है, लेकिन माइकल इस टेंशन में था कि वो बाकी लोगों को कैसे ढूंढेगा। यहाँ रॉन अपनी पावर का इस्तेमाल अपने धंधे को बढ़ाने में करना चाहता है। अपने दोस्त को अपनी पावर की डेमो दिखाते हुए उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो उतनी ही तेजी से ठीक भी हो जाता है। माइक उसी जगह जाकर गांजा बेचने वालों को ढूंढता है, जहां रॉन उसे पहली बार मिला था। पूरा दिन ट्राई करने के बाद उसको किसी आदमी से एक नंबर मिलता है, जो रॉन का हो सकता है। आगे हम देखते हैं क्रेजी सबरीना के घर जाता है, जो उसकी बहन चार्लिन का बॉयफ्रेंड था। सबरीना उसको वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एक गिफ्ट देखकर उसकी बहन की नीयत बदल जाती है। इसके बाद दोनों बहनें एक पार्टी में जाती हैं। टेजर डायनी से छिपकर मिलने हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसकी माँ से आंखें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और क्रेजी को अपने हाथों से मारने का वादा करता है। आंद्रे अपनी पावर चेक करने के लिए एक यंग यार्ड में जाता है और अपने दोस्त जॉन को कॉल करके वहां बुलाता है, जो उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। रॉन का 5 मिनट में डिलीवरी वरना माल फ्री वाला बिजनेस तेजी से चलने लगता है। माइक देर से घर आता है। डियान उसको कैमी के बारे में बताती है, लेकिन माइकल बात बदलकर उसको इन सब बातों को छोड़ने क्यों कहता है। इसी वजह से दोनों में बहस हो जाती है। सबरीना और उसकी बहन पार्टी में जाते हैं, जहां उसका बॉयफ्रेंड केविन उसे दिख जाता है, जो अभी तक पिछले हादसे से डरा हुआ है। रॉन बेटा किसी की वेट कर रहा था और तभी एक हुड वाला आदमी वहां आकर उस पर हमला कर देता है, मगर टाइम पे आकर माइक उसे बचा लेता है और दोनों गायब होकर सीधे एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर सबरीना की बहन एक बकरे को फंसाकर पार्टी एंजॉय करती है, लेकिन नया बकरा थोड़ा वाइल्ड हो जाता है। टाइम रहते ही सबरीना अपनी अबला बहन की मदद करती है और उस आदमी की धुलाई कर देती है, मगर उस बंदे में तो पावर्स थी। वो उन पर उड़कर हमला करता है। डर से सबरीना की पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है। वो उस उड़ते हुए आदमी को उठाकर दीवार में मारती है और वो बेचारा मारा जाता है। दोनों बहनें वहां से भाग जाती है। आदमी के मरने की खबर कंट्रोल रूम में शो होती है, जहां उसके साथ सीसीटीवी फुटेज में शार्लिन दिखाई देती है। सबरीना शार्लिन को समझाने के बाद पुलिस के पास जाकर कन्फेशन करने को कहती है। माइकल रॉन को फ्यूचर की पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन वो उसका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मुसीबत में सिर्फ माइकल है, वो नहीं। एजे के स्कूल जाते ही कुछ वसूली वाले आंद्रे से पैसे लेने आते हैं। आंद्रे उनको पैसे देने से मना करता है, लेकिन तभी एजे घर अपनी जैकेट लेने वापस आ जाता है। कोई बड़ा तमाशा न हो, इसीलिए आंद्रे उनको पैसे देकर वहां से निकलने को कहता है।
सबरीना अपने हाथों हुए कत्ल का पुलिस स्टेशन में कन्फेशन करने जाती है, लेकिन पुलिस के पास पिछली रात हुए किसी भी मर्डर की रिपोर्ट या रिकॉर्ड नहीं था। डियान अपने एक साथी के साथ जैस्मिन के पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहां से उनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। अपने दोस्त स्पुट के कहने पर रॉन माइकल को मिलने के लिए बुलाता है। उसका दोस्त एक्सप्लेन करता है कि शायद तुम्हारे फ्यूचर में जाने की वजह से हम सबका पास्ट बदल चुका है, मतलब अगर तुम फ्यूचर में ना गए होते तो आज हम यहाँ नहीं मिलते। माइकल रॉन की जान बचाने के बदले उससे दूसरे पावर वाले लोगों को ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन वो सॉरी बोलकर निकल जाता है। सबरीना रात के हादसे वाली जगह पर वापस जाती है, जहाँ पर उसको कोई लाश नहीं मिलती। आंद्रे नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताता है और इंटरव्यू लेने वाला उसे जॉब देने से मना कर देता है। जिसके बाद आंद्रे गैब्रियल के रेस्टोरेंट में जॉन से मिलता है, जो आंद्रे को एक जगह के बारे में बताता है जहां से ड्रग की स्मगलिंग होती है और उनके सेफ में कम से कम 30 लाख कैश पड़ा है। मतलब वो आंद्रे को स्मगलर्स का अड्डा लूटने का आइडिया देता है। पैसे की कमी के कारण आंद्रे मान जाता है। माइक भी गैब्रियल के पास आकर बताता है कि रॉन उसका साथ नहीं दे रहा। गैब्रियल उसे अपने ऑफिस का डाटाबेस चेक करने को कहता है कि शायद कुछ मदद मिल जाए। वहीं टेजर क्रेजी से मिलने जाता है। वो उसको टेजर की माँ के बारे में बताता है, जो पागल हो गई थी और अचानक से गायब हो गई थी। क्रेजी टेजर को उसके साथ मिलकर काम करने को कहता है, लेकिन टेजर उसको अगली बार देखते ही मारने की धमकी देता है। एजे सिनेमा पहुंचकर आंद्रे को फोन करता है, क्योंकि उनका प्लान मूवी देखने का था, लेकिन आंद्रे का प्लान तो पहले ही बदल चुका था। एजे गुस्से में अपने पड़ोसी 2 शफरी लड़कों के साथ बैठकर निकल जाता है, जो क्रेजी के लिए काम करते हैं। आंद्रे जॉन के साथ स्मगलर्स के अड्डे पर जाता है। वहीं से वो शफरी लड़के ड्रग लेकर निकलते हैं। बाहर आकर आंद्रे रात को अड्डे को लूटने का प्लान करता है। माइक डिलीवरी के सारे पार्सल चेक करता है। उसको सबरीना नाम का एक पार्सल मिलता है, लेकिन ये कोई और सबरीना थी। यहाँ क्रेजी का धंधा राउंड की 5 मिनट में डिलीवरी नहीं तो माल फ्री वाली सर्विस की वजह से ठंडा पड़ रहा था। वो लोग राउंड से बड़ी क्वांटिटी में ड्रग ऑर्डर करते हैं, ताकि उनके धंधे की वाट लगाने वाले को पकड़ सके। डियान का साथी उसको बताता है कि वो वापस जैस्मिन की माँ से माफी मांगने गया था, जहां उसकी फोन पे जैस्मिन के साथ बात हुई थी। वो ठीक है और अपनी मर्जी से घर से गई है, लेकिन एक बात जो उसने अजीब कही वो ये थी कि वो घर वापस लौट आएगी जब वो नॉर्मल हो जाएगी। मतलब उसके साथ कुछ तो गलत है। आगे हम जैस्मिन को देखते हैं, जिसके साथ गार्ड्स जबरदस्ती करते हैं। माइकल पार्सल डिलीवरी करने सबरीना के घर जाता है और फाइनली उसे असली सबरीना मिल जाती है। वो सबरीना को अपनी पावर्स के बारे में बताता है और यकीन दिलाने के लिए अपनी पीली आंखें दिखाता है। सबरीना की बहन गुस्से में माल फूकने बाहर जाती है, क्योंकि उसे सबरीना का वो नोट मिल जाता है जो पुलिस स्टेशन जाने के टाइम सबरीना ने उसके लिए छोड़ा था। माइक उनका पीछा करता है और अपनी बात समझाने के लिए उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी साइड टेजर गैंग भी टेजर की पावर का इस्तेमाल करके क्रेजी के अड्डे को लूटने का प्लान करते हैं। आंद्रे भी उसी अड्डे को लूटने के लिए निकला था और शायद सबरीना की बहन शार्लिन भी उसी अड्डे पे क्रेजी के पास माल लेने जा रही थी। सबरीना माइक की हेल्प करने से मना करती है। तभी माइक की माँ तकलीफ में कॉल करती है। सबरीना माइक से पूछती है क्या उसकी माँ को सिका सिल की बीमारी है, लेकिन माइक बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। पावर्स वाले सारे लोगों में एक बात कॉमन नजर आती है, जो है उनके पेरेंट्स में सिका सिल की बीमारी। सबरीना और आंद्रे के पिता की मौत इसी बीमारी से हुई थी और माइकल की माँ को भी यही बीमारी है। दूसरी तरफ माल की डिलीवरी करने रॉन की जगह उसका दोस्त स्पुट चला जाता है, जहाँ क्रेजी के आदमी उसकी अच्छी टुकाई करते हैं। शार्लिन भी उसी जगह माल खरीद करती है। इतने में टेजर गार्ड को गोली मारकर अंदर आ जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। क्रेजी और उसके आदमी पुलिस की रेड समझकर अड्डा छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत वेट करने के बाद रॉन अपने दोस्त के पीछे जाता है। आंद्रे भी अपने काम को अंजाम देने पहुंच जाता है। माइक को छोड़कर सारे पावर्स वाले लोग आमने सामने आ जाते हैं। टेजर क्रेजी को मारना चाहता है, जो पहले ही वहां से भाग गया था। आंद्रे सेफ उठाकर वहां से भाग जाता है। सबरीना अपनी बहन के साथ निकल जाती है। कहानी कंट्रोल सेंटर में मूव होती है, जहां एक औरत एक ऑफिसर को बताती है स्टेज 3 एक्टिवेट हो चुकी है और उनके चारों टारगेट्स ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। माइक की माँ की तकलीफ बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होता है। स्पोर्ट यानी रॉन के दोस्त की हालत खराब होती है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां सबरीना काम करती है।
रॉन सबरीना से उसके दोस्त को बचाने के लिए मदद मांगता है। कंट्रोल सेंटर वालों के टारगेट पे रॉन पहले नंबर पे होता है, जो अपनी पावर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। रॉन अपनी माँ से मिलने जाता है और फुड की हालत बताकर कुछ दिन उनके साथ रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से जल्दी जाने को कहती है। पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद माइक डियान को मैसेज करके अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। एजे आंद्रे से मिलने जाता है, जो गहरी नींद में सोया हुआ था और दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर एजे गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। क्रेजी टेजर को सबक सिखाने के लिए उसकी नानी का हाथ तोड़ देता है। सबरीना काम में अपनी गलतियों के लिए हॉस्पिटल इंचार्ज से माफी मांगती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसके पुराने रिकॉर्ड्स के कारण उसको प्रमोशन दे देते हैं। शार्लिन के साथ मजे करने के बाद क्रेजी उसके साथ बदसलूकी करके वहाँ से निकल जाता है। गुस्से में शार्लिन भी उसके पीछे जाती है। माइक अभी तक सबको एक साथ लाने में फेल था। डियान जैस्मिन की माँ से मिलने जाती है और सीधा उसकी पावर्स के बारे में पूछती है। जैस्मिन के पिता बताते हैं कि जैस्मिन में हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से उसके सिकासिल ठीक हो गए थे। जैस्मिन को ले जाने वाले लोगों ने पुलिस को ना बताने की धमकी दी है, नहीं तो वो उसको मार देंगे। डियान माइक को जैस्मिन की पावर्स के बारे में बताती है। माइक उसे फ्यूचर की पूरी कहानी बताने ही लगता है, तभी उनका दरवाजा खटकता है। दरवाजे पे रॉन था, जो माइक को बताता है वो अपने जैसे 3 लोगों को पिछली रात मिला था और उनमें से एक आदमी को वो अभी मिला सकता है। डियान सारी बातें सुनकर माइक पे गुस्सा हो जाती है और सब सच बताने को कहती है, लेकिन वो रॉन के साथ चला जाता है और वापस आकर सच बताने का वादा करता है। रॉन के साथ अब माइक भी कंट्रोल सेंटर वालों की राडार पे था। टेजर अपने दोस्तों के साथ क्रेजी को ढूंढता है। रास्ते में उनको एक लड़की वेरोनिका दिख जाती है, जिसने सीरीज के शुरू में एक पार्टी में बुलाकर उनको फंसाया था। माइक और रॉन आंद्रे के दोस्त जॉन को पकड़कर उसका नंबर निकलवाते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। सबरीना अपनी बहन को फोन करती है, जो रोड साइड में पड़ा था, मतलब वो लापता हो चुकी है। टेजर क्रेजी को पकड़ने के लिए उसकी माँ के घर पे नजर रखता है। रॉन पावर वाले सारे लोगों के मिलने के बाद उसके दोस्त को बचाने के लिए माइक से मदद मांगता है। तभी आंद्रे माइक को कॉल बैक करता है और उनसे मिलने के लिए मान जाता है। जाने से पहले जॉन आंद्रे को सेफ खोलने के लिए कहता है, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता। ये देखकर आंद्रे का गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रात को जैस्मिन के पिता डियान को मिलने अपने रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। वो जैस्मिन को ले जाने वाले लोगों के ठिकाने के बारे में जानता है और डियान से अपने मंगेतर की पावर का इस्तेमाल कर जैस्मिन को सही सलामत घर लाने की मदद मांगता है। क्रेजी की माँ पुलिस को कॉल करके बुला लेती है, जिसकी वजह से टेजर और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है। आगे एक डेड एंड था, इसीलिए टेजर सारी गन्स और माल लेकर गायब हो जाता है, लेकिन पुलिस बाकी लोगों को थोड़े से माल के साथ पकड़ लेती है। एक हुड वाला आदमी आंद्रे पे अटैक कर देता है जब वो माइकल से मिलने जा रहा था। उसके सामने आंद्रे की पावर फेल हो जाती है। पीछे से हुड वाला एक और आदमी आकर आंद्रे को पकड़ लेता है। बहुत इंतजार करने के बाद रॉन आंद्रे के दोस्त को फोन करता है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही जानता है कि आंद्रे उनसे मिलने के लिए निकला है। सबरीना अपनी बहन को लेकर परेशान थी। रॉन और माइक उसके पास आते हैं और बताते हैं कि उनके हिसाब से हुड वाले आंद्रे को ले जा चुके हैं। अब हम में से किसी एक का नंबर है। सबरीना टेजर के बारे में पूछती है, जो उनके साथ नहीं था। दूसरी ओर टेजर पे हुड वाला एक आदमी हमला कर देता है, जिसके सामने टेजर की पावर बेकार थी। वो टेजर को एक पोर्टल से कहीं ले जाने लगता है और तभी टेजर चाकू से हमला कर उसके हाथों से निकल जाता है, मगर पोर्टल से हुड वाला एक और आदमी निकलकर उस पे हमला करता है, जिसे सबरीना रोक लेती है। अब ये चारों और हुड वाले आमने सामने थे। टेजर चाकू से उन पे हमला करता है, लेकिन माइक उसे वहां से लेकर गायब हो जाता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। इसी बीच सबरीना और रॉन अकेले फंस जाते हैं। हुड वाले रॉन पे आग से हमला करते हैं। लड़ाई में रॉन आग से झुलस जाता है। सबरीना अपनी पावर से एक बार तो उनको रोकती है, मगर दूसरी बार उसकी पावर काम नहीं करती। माइक टाइम पे आकर दोनों को वहां से बचाकर ले जाता है। रॉन बुरी तरह से जल चुका था। सबरीना उसके इलाज के लिए सामान जमा करती है, लेकिन इतने में वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है। माइक टेजर को बेहोशी की हालत में सबरीना के घर ले आता है। कंट्रोल सेंटर का बॉस पूरी घटना की वीडियो देखकर परेशान था कि उन्होंने एक दूसरे को ढूंढा कैसे।
जैस्मिन के पिता डियान को जैस्मिन की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो लोग जबरदस्ती उसकी पावर्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो डियान से बार बार जैस्मिन को ढूंढने की मदद मांगता है। डियान उस जगह का एड्रेस मांगती है जहां जैस्मिन को रखा हुआ है, जिसे देखकर डियान हैरान हो जाती है क्योंकि वो जगह सालों से किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद पड़ी है। उस जगह का पता जैस्मिन के पिता को एक ट्रैकर की मदद से मिला था, जिसे उसने जैस्मिन के स्कूल बैग में रखा था, लेकिन उसे ले जाने वालों की धमकी की वजह से वो उस जगह दोबारा नहीं गया। डियान माइक को फोन करती है, लेकिन माइक फोन नहीं उठाता। डियान उस एड्रेस के बारे में गूगल करती है और घर से निकल जाती है। सबकी रात बहुत बुरी निकली थी। टेजर गुस्से में माइकल पे हमला कर देता है कि सब इसी की वजह से हो रहा है, लेकिन सबरीना उसको रोक देती है। कंट्रोल सेंटर का बॉस आंद्रे के पास जाता है, जिसे कैद करके रखा हुआ था। जैस्मिन को आंद्रे को हील करने के लिए लाया जाता है। उसकी पावर से आंद्रे ठीक हो जाता है। बॉस आंद्रे को एक इंजेक्शन लगाकर उसके हाथ खुलवाता है। वो आंद्रे को एक ऑफर देता है कि हमारे लिए काम करो और अपने जैसे लोगों को ढूंढकर हमारे पास लेकर आओ। जिंदा या मुर्दा, दोनों के लिए अच्छी कीमत मिलेगी। जिन लोगों के पास ये पावर्स है वो इसका इस्तेमाल करना सही से नहीं जानते, इसीलिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ठीक होने के बाद यहाँ से जाने देते हैं। आंद्रे के पूछने पर वो इस पावर का राज बताता है कि तुम्हारे माँ बाप में से किसी एक या फिर दोनों को सिका सेल की बीमारी होगी। तुम्हारी पावर सुपर सेल की वजह से है, जो सिका सेल का एक न्यूट्रिशन वर्जन है, और कुछ लोगों के शरीर में ये तब तक दबा रहता है जब तक वो किसी दूसरे सुपर सेल वाले इंसान के नजदीक नहीं आता। बॉस आंद्रे को उन चारों की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, लेकिन वो किसी को भी पहचानने से मना कर देता है। माइकल सबको एक साथ बिठाकर फ्यूचर की कहानी फिर से समझाता है कि हम फ्यूचर में एक टीम है। सबरीना टेजर से क्रेजी के बारे में पूछती है और तभी टेजर को क्रेजी का फोन आता है। वो टेजर को धमकाता है, मगर टेजर आमने सामने लड़ने को कहता है तो क्रेजी उसे रात को ए टाउन बुलाता है। ये वही जगह थी जिसका एड्रेस जैस्मिन के पिता ने डियान को दिया है। क्रेजी ए टाउन में मिलेगा, सबरीना को ये बताकर टेजर वहां से निकल जाता है। अपना फोन ऑन करते ही माइकल को डियान की बहुत सारी मिस कॉल मिलती है। वो डियान को कॉल करता है। डियान भी ए टाउन के उसी एड्रेस पे छानबीन करती है। क्रेजी का एक आदमी उसे परेशान करता है, जिसकी फोन पे आवाज सुनकर माइक गायब होकर सीधा डियान की गाड़ी में लैंड करता है। कंट्रोल सेंटर में सबरीना का मैच मिल जाता है, जो अभी तक उनके लिए एक अनजान इंसान थी। बॉस सबको पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। डियान माइक से उसे छोड़ने को कहती है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कर सके, जिसके बाद माइक डियान को पूरा सच बताता है कि वो डेट उसके फ्यूचर में जाने की नहीं बल्कि डियान के मरने की डेट है। बॉस के ऑर्डर के बाद हुड वाले आदमी सबरीना के घर जाते हैं, लेकिन रॉन और सबरीना पहले ही वहां से जा चुके थे। डियान अपनी मौत की बात सुनकर सदमे में थी। वो बचे हुए टाइम को माइक के साथ बिताना चाहती है। सबरीना और रॉन भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आने के बाद सबको ए टाउन के बारे में पता चलता है। मतलब जैस्मिन और आंद्रे दोनों वही हैं। क्रेजी और शार्लिन भी वहीं मिलेंगे। चारों वहां से आगे जाते हैं जहां एक डेड एंड था, लेकिन उसके पीछे उनको एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है, जिसके अंदर आगे जाने के बाद वो एक ऐसी जगह निकलता है जिसे लोग ए टाउन कहते हैं। यहीं पे एजे ड्रग सेल करता है। थोड़ा इंतजार करने के बाद क्रेजी वहां आता है। सबरीना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और एक पंच मारकर क्रेजी से अपनी बहन के बारे में पूछती है। सबरीना की पावर देखकर क्रेजी के सारे पंटर भाग जाते हैं। तभी टेजर क्रेजी के सामने आ जाता है। सबरीना उसे क्रेजी को मारने से रोकती है क्योंकि उसने अभी तक शार्लिन का पता नहीं बताया था। इतने में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर डियान हॉर्न बजाती है। एक पोर्टल खुलता है और साथ ही एक धमाका होता है। धमाके के साथ माइकल दूर जाकर गिरता है। रॉन टेजर को बचाता है। बहुत सारे हुड वाले लोग पोर्टल से बाहर आते हैं। सबरीना, रॉन और टेजर भागने की बजाय उनका मुकाबला करते हैं। क्रेजी भी हुड वालों के साथ मिल जाता है क्योंकि उसमें भी पावर्स थी और वो उनका लीडर था। धमाके से माइक बेहोश हो जाता है, जिसे एक हुड वाला उठाकर ले जाता है। क्रेजी सबरीना को बताता है कि उन लोगों ने शार्लिन को ये सोचकर उठा लिया था कि पावर्स शार्लिन के पास है। आंद्रे हुड वालों के साथ शामिल था जो माइक को उठाकर ले जा रहा था। टेजर गायब होकर हमला करता है। क्रेजी के पास आग उगलने वाली पावर थी, लेकिन वो बिना स्पेशल चश्मे के टेजर को नहीं देख सकता। एक लड़की वो चश्मा उठाने आती है। सबरीना उसे उठाकर दूर फेंक देती है और अनजाने में उसकी मौत हो जाती है।
उस लड़की की बहन सबरीना पे हमला करके उसको मारने लगती है, लेकिन टेजर उस लड़की को मार देता है। आंद्रे माइकल को पोर्टल के जरिए अंदर ले जाना चाहता है, लेकिन क्रेजी और उसके साथी टेजर को पकड़कर मारना चाहते हैं। माइकल, रॉन और सबरीना बेहोशी में हुड वालों के हाथों में थे। टेजर उनके पोर्टल में जाने से पहले ही आंद्रे को चाकू मार देता है। वो आंद्रे की जान लेने लगता है, मगर तभी माइकल होश में आता है और टाइम को रोक देता है। वो सबसे पहले डियान को गाड़ी लेकर वहां से निकलने को कहता है। फिर वो आंद्रे को होश में लाकर सब बताता है कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं और तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। माइकल आंद्रे को उनका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन वो पैसों के लिए काम कर रहा था और उसके बेटे की जान भी खतरे में थी। अचानक से टेजर की पावर काम नहीं करती। क्रेजी उस पे हमला करता है और उसे मारने लगता है। डियान उसको बचाने की कोशिश करती है, जिसे क्रेजी उठाकर दूर फेंक देता है। क्रेजी टेजर को चाकू मारने ही वाला था, मगर आंद्रे उसको रोक लेता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक बंदे को ठिकाने लगाने के बाद माइकल वापस आता है। सब अभी तक संभल रहे थे। आंद्रे का काफी खून बह चुका था। क्रेजी घायल था। वो खड़ा होता है और सबको रुकने के लिए कहता है कि मेरी पावर्स जा चुकी है और मैं ही सिर्फ एक जरिया हूँ जो तुम्हें अंदर ले जा सकता है। वो बताता है कि मेरे पास उनका दिया हुआ एक डिवाइस है, जिसकी मदद से वो पोर्टल खोल सकता है और उन्हें शार्लिन और बाकी लोगों तक ले जा सकता है। वो टेजर की माँ के बारे में बताता है, जो सालों तक वहाँ बंद थी और भागने की कोशिश में मारी गई। रॉडनी क्रेजी की जेब से वो डिवाइस निकालता है, जो असल में सिर्फ एक मोबाइल था। क्रेजी धोखे से उसका गला काट देता है। उसकी स्पीड की पावर क्रेजी को मिल जाती है और वो सबको एक ही झटके में मार देता है। माइकल घायल हो जाता है। क्रेजी डियान को मारने जाता है और गुस्से में माइकल की आंखें पीली हो जाती है। वो पलक झपकते ही फ्यूचर देख चुका था। प्रेजेंट में क्रेजी खड़ा ही हो रहा था। इससे पहले ही माइकल उसको चाकू मार देता है। मरते मरते उसके हाथ एक गन लग जाती है। वो माइक पे गोली चलाता है, लेकिन रॉन टाइम पे उसको बचा लेता है, मगर वो गोली गाड़ी में बैठी डियान को लग जाती है। माइकल की पावर्स काम नहीं करती और डियान मारी जाती है। स्टोरी में आगे सब गैब्रियल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डियान की मौत के बाद वो सबके साथ मिलकर ये जानने का काम शुरू करता है कि सबरीना की बहन कहाँ है, टेजर की माँ को मारने वाला कौन है, उन्हें और उनके परिवारों को आखिर किससे खतरा है। इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए वो फ्यूचर में जाने का फैसला करता है, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इस सारे खेल को खत्म किया जा सके। आगे हम शार्लिन को देखते हैं, जो कंट्रोल सेंटर में जैस्मिन के साथ ही कैद थी। बॉस क्रेजी को जिंदा बचा लेता है। बॉस की लेडी बॉस क्रेजी से मिलने आती है, जिसने क्रेजी को जेल से निकाला था। क्रेजी एक और मौका मांगता है, मगर बॉस उसको मारने का ऑर्डर दे देती है। अब उसके निशाने पे माइकल था। इसी के साथ पहले सीजन का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जाने से पहले अपनी सिटी का नाम कमेंट करते जाना। सुपरसेल सीरीज का दूसरा सीजन कुछ महीनों में आने वाला है, सो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात हो जाए। जय हिंद।